नमस्कार। ओम शांति। नवरात्रि के वक्त हम लोग चर्चा कर रहे हैं आत्मा की 8 विशेष शक्तियों की। आत्मा की 8 शक्तियों में आज हम बात करेंगे सहयोग की शक्ति। आज के समय में हम देख रहे हैं कि मनुष्य के अंदर से सहयोग भाव बहुत तेजी से हटता चला जा रहा है। मनुष्य एक दूसरे से अपने मतलब के लिए तो मिलते हैं, अपने सहयोग लेने के लिए तो मिलते हैं, लेकिन सहयोग देने के लिए आगे नहीं आते। ये शक्ति मनुष्य के अंदर से गायब सी होती जा रही है। अगर बात करें देवियों की, जिन्हें हम माँ कहते हैं, माँ शब्द के साथ ही सहयोग का भाव जुड़ा है। माँ जब कभी अपने संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ भी ज़रूरत होती है तो तन मन धन से उसके सहयोग के लिए हमेशा खड़ी होती है उसके साथ। ये सहयोग का भाव आज हमें अपने अंदर में भरना है। सहयोग की शक्ति को हमें आह्वान करना है और अंदर में जागरूक करना है। सहयोग की शक्ति के विषय में एक कहानी आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक बार एक राजा असुरों को और देवताओं को भोजन के लिए निमंत्रण भेजते हैं। दोनों स्वीकार कर लेते हैं, दोनों आते हैं, मगर असुर अपनी एक शर्त रख देते हैं कि हम देवताओं के साथ ही भोजन करेंगे। हम देवताओं के भोजन करने के बाद भोजन नहीं करेंगे। जब देवता लोगों को भोजन दिया जाएगा तभी हमें भोजन देंगे, तो हम भोजन करेंगे। तो देवताओं ने उनकी इस शर्त को स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, आप लोग भी हमारे साथ ही भोजन करेंगे। राजा को कहा गया, 2 पंडाल बना दीजिए, एक देवताओं का, एक हमारा, लेकिन शर्त ये होगी सबकी बाजू पर एक लकड़ी बांध दी जाए, बाजू मुड़ने ना पाए, बाजू सीधी रहे और ये सब हमारे संग ही भोजन करें। देवताओं ने अपने हाथ पर भी लकड़ियां बांधी और असुरों के हाथ पर भी लकड़ियां बांध दी गई। हाथ बिल्कुल ऐसे सीधे थे और भोजन उठाकर ऐसे सीधे ही भोजन उठाकर करना था। अब जब भोजन को परोसा गया तो असुरों को देखा गया। असुरों को जब भोजन परोसा गया तो असुर भोजन को उठाते, लेकिन हाथ उनके मुंह तक नहीं पहुंचता। तो वो लोग भोजन को सीधा हवा में उछालते और मुंह को नीचे कर कर खाने की कोशिश करते। तो होता क्या, कुछ भोजन ना के बराबर उनके मुंह में पहुंचता, बाकी सब जमीन पर, उनके कपड़ों पर, उनके मुंह पर। ऐसे ही देखा, सब असुरों ने ऐसे भोजन करना शुरू किया और थोड़ी ही देर में देखा गया सारे पंडाल के अंदर भोजन ही भोजन बिखरा हुआ था। असुरों के पेट में और मुंह में तो कुछ गया नहीं, लेकिन कपड़ों में और जमीन पे पूरा भोजन नजर आ रहा था। जब जाकर देखा गया देवताओं के पंडाल में, तो देवता लोग बहुत मजे से भोजन का आनंद कर रहे थे। एक अन्न का दाना भी नीचे नहीं गिर रहा था। देवता लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। इधर बैठा हुआ देवता उधर बैठे हुए देवताओं की थाली से भोजन उठाता और उस देवता को अपने सीधे हाथ से खिला देता, और उधर बैठा हुआ देवता इधर बैठे हुए देवता को इस तरह भोजन खिलाता। इस तरह उन्होंने भोजन का आनंद भी लिया और अन्न का निरादर भी नहीं होने दिया। तो यहां थी सहयोग की शक्ति। उनके अंदर समझ, सहयोग के साथ हमारे अंदर समझ भाव भी होना चाहिए। देवता लोगों ने अपनी समझ को इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को सहयोग दिया और सहयोग के साथ उन लोगों ने खूब आनंद भी लिया और भोजन भी किया। तो हमारे पास आज सहयोग की कमी है। हम लोग समझते हैं सहयोग करने से हमारा कुछ घटने लगेगा, लेकिन घटता नहीं है। सहयोग करने से जितना सामने वाले का बढ़ता है उतना ही हमारा भी बढ़ता है। तो आज नवरात्रि के दिन हम लोग सहयोग की शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ये आत्मा की विशेष शक्ति है। जैसे जैसे सहयोग की शक्ति बढ़ेगी, आत्मा की चमक भी बढ़ेगी। नमस्कार। ओम शांति।